योग वासिष्ठ 133वां दिन। असत् सत् सद् सत् सर्वं संकल्पादेव नान्यतः संकल्पम सद् सचैव मिह सत्यम किमुच्यताम। वशिष्ठ ने आगे कहा, इस प्रकार ब्रह्मांड तथा मनुष्य की सृष्टि का दृष्टांत दिया गया है। जो खोत महाशून्य में उत्पन्न हुआ था वह और कुछ नहीं, धारणा या इच्छा ही है। इस धारणा आप से आप महाशून्य में उत्पन्न होती है और आप से आप महाशून्य में विलीन भी हो जाती है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसमें जो कुछ भी है वह यही धारणा या इच्छा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वस्तुतः ब्रह्मा, विष्णु और शिव अर्थात त्रिदेव भी इस धारणा के अवयव हैं। यही धारणा तीनों लोकों, 14 भुवनों और 7 लोकों की सृष्टि करती है। राजा के द्वारा निर्मित नगर भी एक सजीव इकाई है, जिसके अपने कई विभिन्न अंग हैं और अपनी विशिष्टताएं हैं। जो अनेक प्रकार के जीव इस तरह उत्पन्न होते हैं, उनमें से कुछ ऊंचे लोकों में जैसे देवता होते हैं और कुछ निम्न लोकों में। राजा ने इस प्रकार कल्पित नगर बसाने के बाद उसकी रक्षा का भार भूत प्रेतों को सौंपा। ये भूत प्रेत अहंकार हैं। इसके बाद राजा संसार में अर्थात इस शरीर में खेल खेलता है। क्षण भर में वह संसार को जागृत अवस्था में देखता है, फिर वह अपने अंदर के संसार में स्वप्नों को आनंद लेने लगता है। फिर वह एक नगर से दूसरे नगर जाता है, अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है या एक लोक से दूसरे लोक में जाता है। इस प्रकार मंद गति से चलने वाली इन अनेक यात्राओं के बाद उसे ज्ञान प्राप्त होता है और इन संसारों और सुख भोगों से उसका भ्रम दूर होता है। उसकी लंबी यात्रा समाप्ति पर तब पहुंचती है जब वह अपनी सभी धारणाओं का त्याग करता है। एक क्षण तो उसे ज्ञान का आनंद प्राप्त होता है और दूसरे ही क्षण सुख भोग के फंदे में फंसता है। इस प्रकार क्षण भर में ही उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जैसे कि छोटे बच्चे के संबंध में देखा जाता है। ये धारणाएं या तो घने अंधकार की तरह होती हैं, जो निम्न लोकों में जन्म, मरण और अज्ञान का कारण बनती हैं, या विशुद्ध और पारदर्शी होती है, जो ज्ञान प्रदान करती है और सत्य के समीप ले जाती हैं, अथवा मलिन या विकृत होती है, सांसारिक बंधनों में डालती है। जब ये सभी धारणाएं समाप्त हो जाती है तब मुक्ति मिलती है। चाहे कोई कितना ही आध्यात्मिक क्रियाकलापों में लगे, चाहे कोई देवता को ही अपना गुरु बना ले, चाहे कोई स्वर्ग में ही क्यों न पहुंच जाए, मुक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक धारणाओं का अंत नहीं होता। सत्य हो या असत्य हो अथवा इन दोनों का मिश्रण हो, हैं ये सभी धारणाएं ही। धारणाएं न सत्य होती है न सत्य। फिर इस ब्रह्मांड में है क्या जिसे सत्य कहा जाए। अतः मेरे पुत्र, अपनी सभी धारणाओं, सभी इच्छाओं या संकल्पों का त्याग करो। जब ये समाप्त हो जाएंगे तब मन स्वभावतः उस ओर उन्मुख होगा जो मन से परे है, अर्थात असीम चेतना की ओर।